Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, explain when a battery is connected to a closed circuit, charge flow in the circuit almost instantaneously. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा देखिए व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू क्लोज सर्किट से कनेक्ट करते हैं, चार्ज फ्लो इन द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपका रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसके कारण क्या होता है, आपका यहाँ पर करंट इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये आपका चार्ज फ्लो क्या होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या कर लीजिए, करंट डिफाइन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, करंट। ठीक है, करंट क्या होता है, आपका रेट ऑफ चार्ज फ्लो। मान लीजिए देखिए आपके पास क्या कोई ऐसे कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसका देखिए आपने क्या कर रखा है, इसको आपने देखिए बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या फिर हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज सर्किट कर दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस बैटरी का पोटेंशियल ये मान लीजिए वी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वी वोल्ट होगा, यहाँ पर कितना होगा, जीरो। तो ये जो वी वाला है ये क्या होगा, आपका हायर पोटेंशियल होगा, और जीरो वाला क्या होगा, आपका लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो देखिए कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, आपके चार्ज पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, आपके चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें से ऐसे छोटा सा क्या ले लिया, यहाँ पे ऐसा रीजन कंसिडर कर लिया। ठीक है, एक स्मॉल सा क्या कर लिया, रीजन कंसिडर कर लिया। इसमें आपके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, मान लीजिए चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना है, ई है। ठीक है, तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपके यहाँ पर से मूव करेंगे। ठीक है, और मैंने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए एन के आपके नंबर डेंसिटी, एन के आपके नंबर डेंसिटी होती है आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर क्या डिफाइन करना, आई क्या आपका करंट, करंट को डिफाइन करना। करंट क्या होता है, आपका रेट ऑफ चार्ज फ्लो। क्या होता है आपका रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, अब देखिए आपकी डेल्टा क्यू कितना होगा, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज कितना आपका क्यू के इक्वल है। ठीक है, सिंगल चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू इंटू देखिए आपके नंबर, नंबर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। नंबर डेंसिटी बच्चों हमने यहाँ पर कैसे डिफाइन किया, एन से डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी डिफाइन करने के लिए मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन आपका एक इक्वल है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, एक इक्वल है। इंटू देखिए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन इंटू देखिए मान लीजिए जो आपका ये चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी, वी के इक्वल है। तो हम बता सकते हैं डेल्टा टी टाइम में देखिए आपकी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो डेंसिटी हो जाएगी आपकी एन की आपकी नंबर डेंसिटी, ए क्या हो गया एरिया, इंटू आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, एरिया की डायमेंशन और वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, ये किसकी डायमेंशन, आपकी लेंथ की, तो आपकी वॉल्यूम की डेंसिटी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो चार्ज इंटू क्यू। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, टोटल चार्ज आ गया जो आपका डेल्टा टी टाइम में क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब डेल्टा टी से आप डेल्टा टी कैंसिल कर लीजिए, तो बच्चों आई की वैल्यू हो जाती है यहाँ से आपकी एन ए वी इंटू क्यू के इक्वल। ठीक है, ये वी क्या आपकी, वी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये वी क्या आपका वेलोसिटी, एन क्या आपकी नंबर डेंसिटी, ए क्या है एरिया, और क्यू क्या आपका चार्ज, क्यू क्या आपका यहाँ पर से चार्ज है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए दिस इज हाउ वी डिफाइन द करंट, ये क्या करते हैं, हम करंट को डिफाइन करते हैं। तो करंट देखिए किस पर प्रोपोर्शनल है, एक तो आपकी चार्ज डेंसिटी पर, आपके कितने क्या चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ये वी, वी की आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये भी क्या होगी, काफी आपकी लार्ज होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर पे देखिए आपका इस तरीके से क्या करते हैं, चार्ज का मूवमेंट होता है, और चार्ज के मूवमेंट के कारण क्या होता है, आपका करंट क्या करती है, फ्लो करती है। क्वेश्चन बोला था कि एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड क्लोज सर्किट, चार्ज फ्लो इन द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है, और चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है, तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण हम क्या करते हैं, करंट यहाँ पर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी बैटरी क्लोज होगी, इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। और ठीक है, आपका जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ, क्या होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, भले ही इसके एवरेज जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो स्मॉलर होती है, लेकिन एन क्या होती है आपकी, काफी लार्ज होती है। तो इसके कारण आपकी करंट क्या जाती है, इंस्टेंटेनियसली क्या करने लग जाती है, आपकी फ्लो करने लग जाती है। तो दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।